नमस्कार, मैं हूं पवन अटारिया। बात आज की चैनल पर आपका स्वागत है। तो आइए करते हैं आज की सच्ची बात पक्की बात। रोशनी के त्योहार दीपावली पर जहां संपन्न परिवार तरह तरह की खरीदारी में व्यस्त है, वहीं समाज का गरीब तबका दो वक्त की रोटी और दीपावली पर दीपक से अपने घर को रोशन करने की जद्दोजहद में लगा है। अभावों के साथ उस समय दुख का पहाड़ टूट पड़ता है जब कोई हादसा खुशियां छीन कर ले जाए। पुष्कर के निकटवर्ती ग्राम चावड़िया गांव के दिनेश नायक के घर दो चिराग दीपावली से पहले ही बुझ गए। पुष्कर के निकटवर्ती गांव चावड़िया में गरीब मजदूर दिनेश नायक अपनी पत्नी के साथ काम पर गया हुआ था। गांव में बनी झोपड़ी में उसके 4 बच्चे पीछे रह गए। अचानक गैस चूल्हे के जरिए झोपड़ी में आग पकड़ ली। अपने घर को जलता देख जान बचाने के लिए दिनेश के 2 बड़े बच्चे झोपड़ी छोड़कर बाहर निकल आए, पर उम्र कम होने के चलते 1 वर्षीय दीपा और 3 वर्षीय पूजा झोपड़ी से बाहर नहीं निकल सकी। धधकती आग में दोनों बच्चियों की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंचे ग्रामीणों ने झोपड़ी की आग को बुझाने का प्रयास भी किया, पर दोनों मासूमों की जान को बचाया न जा सका। ग्रामीणों ने मृत बालिकाओं के शव लेकर पुष्कर कस्बे के राजकीय चिकित्सालय पहुंचे, जहां पुष्कर पुलिस ने लिखित कार्रवाई को अंजाम दिया। पुष्कर थाना प्रभारी डॉक्टर रविश सामरिया ने बताया कि बालिकाओं के शव को राजकीय चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया है, जिनका पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंपा जाएगा। सूचना पर पहुंचे पुष्कर तहसीलदार संदीप चौधरी ने बताया कि पीड़ित परिवार का पंजीयन राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही चिरंजीवी योजना में पूर्व में किया जा चुका है। ऐसे में तमाम कागजी कार्रवाई कर परिवार को मुआवजा दिलवाने का प्रयास किया जाएगा, जिससे पीड़ित परिवार को आर्थिक संबल मिल सके। ग्राम पंचायत बांसली की जो ग्राम चावड़िया है उसमें है, और ये नदी में इनकी झोपड़ी है। तो ये तो मुझे पता नहीं कि भाई कैसे हुआ, लेकिन मैं तो जा रहा था अजमेर, तो मैं अजमेर भी नहीं गया। मैं हमारी एक आंगनबाड़ी वालों ने हमें फ़ोन किया कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है, आग लग गई है। तो मैंने दमकल वालों को और पुलिस थाने में फ़ोन किया, तो फटाफट से वो दोनों पहुँच गए। और 2 बच्चियाँ हैं, वो छोटी छोटी, वो दोनों ही अंदर झुलस गई और दोनों ही खत्म हो गई है। जैसे ग्राम सेवक जी का फोन आया, तुरंत यहाँ पर आग लग रही है चावड़िया सीमांग के अंदर। तो मैं तुरंत गाड़ी लेकर आया, आगे आया तो देखे 2 मासूम बच्चियाँ चल रही थी। आग को हमने बुझाने की खूब कोशिश की, आग बुझाई। ब्रिगेडियर को फ़ोन किया, आग ब्रिगेडियर तुरंत आगे, पुलिस वालों को फ़ोन किया, तुरंत पुलिस वाला आ गए वहाँ। और 2 मासूम बच्चे थी, एक लड़की 1 साल की बताई गई, एक लड़की 3 साल की बताई गई। दोनों लड़कियाँ जल चुकी थी। साइड में कच्चा ईंटों घर भी था, वो भी जल चुका था। वो गैस का सिलेंडर था, किसी लोगों ने वहाँ दूर फेंक दिया उसको। तो और बच्चे हैं, जब हम देख के तो उसकी हालत दिन देखने आई। इसके माता पिता को बुलाया गया। इसका पिताजी कहीं मजदूरी गया हुआ था, दिनेश नाई कहीं बाहर से आया हुआ यहाँ रहता है। चावड़िया गाँव है, जिसमें नायकों की ढाणी में एक झोपड़ी बनी हुई थी। उस झोपड़ी में 2 बच्चे हैं, उनकी जलने से संभवतः चूल्हे की आग ने उस झोपड़ी को पूरा जला दिया। उसकी आग से वो झोपड़ी राख हो गई और उसमें 2 बच्चे थे, 1 साल और 3 साल की बच्चियाँ थी। दोनों जलकर राख हो गई। इस तरह की एक हृदय विदारक घटना हुई है। दोनों की बॉडी को यहाँ CSC जो अपने पुष्कर है वहाँ लेके आए हैं और नियमानुसार कार्रवाई जारी है। जो सरकार की तरफ से जो सहायता का प्रावधान है, जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, एक्सीडेंटल बीमा, उसमें उनके परिवार का हमने पता किया, इनका रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। तो इनको बीमा इनको बुलवा के और इमिटर से इनकी जो भी फॉर्मेलिटीज अभी आवेदन करवा के और इनका जो नियमित सहायता राशि है वो उनको जल्दी मिल जाएगी। विगत दिनों पुजारी के आत्मदाह मामले में परिवार को न्याय दिलाने के लिए खड़े हुए राजस्थान ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष सुदामा शर्मा को मंगलवार को अज्ञात व्यक्ति द्वारा फोन पर देख लेने की धमकी दी गई, जिसके बाद देर रात पंडित सुदामा शर्मा ने क्लॉक टावर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। इस घटना से ब्राह्मण महासभा के पदाधिकारियों में काफी रोष व्याप्त है। राजस्थान ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष पंडित सुदामा शर्मा ने बताया कि उन्हें मंगलवार को एक अज्ञात नंबर से फोन आया और उसने बातचीत करते हुए ब्राह्मण समाज में उनके लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया। जब उन्होंने उस व्यक्ति का परिचय पूछा तो उसने खुद को भीलवाड़ा का रहने वाला सूरज डानी बताया और बार बार फोन कर धमकियां देने लग गया और कहा कि तू मुझे नहीं जानता है, मैं अग्रवाल खड़ा जगदीश मंदिर का मेंबर हूँ, तेरे द्वारा जो भी किया जा रहा है उसे मैं देख लूंगा। इसके साथ ही उन्हें फोन पर कहा कि पुजारी के आत्मदाह में FIR में जो 4 लोगों का नाम है वे सारे उसके भाई हैं। रात तक फोन आने के बाद पंडित सुदामा शर्मा ने समाज के लोगों के साथ क्लॉक टावर थाने पहुंचे और अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। अग्रवाल पंचायत मारवाड़ी धड़ा का मेंबर बताता अपने आप को, नाम सूरज डानी है, जिसको मैं नहीं पहचानता। वो ये कहता है कि तुम ब्राह्मण समाज के क्या लोग हो, क्या मांगते हो उस मंदिर में।
अर्थात उस पुजारी को रखने का क्या अधिकार रखते हो, किससे समझौता किया, तुम कौन होते हो समझौता करने वाले, और अगर उन चारों को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें सबको देख लूंगा। इस प्रकार की धमकी फोन पे ही धमकी मिली कि ये है कि आप जो इसके अगुआ बन रहे हो, आपको कुछ इसकी जानकारी नहीं है, कुछ आप जानते नहीं हो, आप जो समाज की तरफ से क्यों आ रहे हो, क्या मांगते हो आप। मैंने क्लॉक टावर के अंदर एक परिवार दिया है, जिसकी वहाँ पर पुलिस अधिकारियों ने ये कहा कि निष्पक्ष जांच करके मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। बस यही कहा, देख लूँगा। भीलवाड़ा निवासी है। पंडित सुदामा शर्मा, अध्यक्ष राजस्थान ब्राह्मण महासभा अजमेर। नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के मामले में अजमेर की पॉस्को कोर्ट के न्यायाधीश ने आरोपी को 10 साल की सजा का ऐलान किया। 25 गवाह और 42 दस्तावेज के आधार पर आरोपी को कठोर कारावास के साथ 60,000 रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया गया। इस मामले में आरोपी का सहयोगी करने वाले उसके सहयोगी को न्यायाधीश ने बरी कर दिया। जज ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी के प्रति नरमी बरतना उचित नहीं है। न्यायाधीश ने 25 गवाह और 42 दस्तावेज के आधार पर आरोपी को 10 साल कठोर कारावास और 60,000 का आर्थिक दंड लगाया। वहीं आरोपी का सहयोग करने वाले उसके सहयोगी को न्यायाधीश ने बरी कर दिया है। जज ने अपने फैसले में कहा है कि आरोपी के प्रति नरमी बरतना उचित नहीं है। विशेष लोक अभियोजन विक्रम सिंह शेखावत ने बताया कि 22 अक्टूबर 2020 को परिवादी ने अराई थाने में शिकायत देकर बताया कि उसकी नाबालिग बच्ची को एक व्यक्ति बहला फुसला कर ले गया है। इसके साथ ही घर से 10,000 रुपए नकदी और जेवरात भी गायब है, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 8 नवंबर 2020 को नाबालिग को दस्तयाब किया। पीड़िता ने पूछताछ में अपने साथ दुष्कर्म होना बताया। पुलिस ने पूछताछ के बाद 24 नवंबर 2020 को मुख्य आरोपी व उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। विशिष्ट लोक अभियोजक शेखावत ने बताया कि मंगलवार को पॉक्सो कोर्ट 2 के न्यायाधीश ने मामले में 25 गवाह और 42 दस्तावेज के आधार पर फैसला सुनाते हुए आरोपी को 10 साल कठोर कारावास और 60,000 का आर्थिक दंड लगाया। इसके साथ ही आरोपी के सहयोगी को न्यायाधीश ने बरी कर दिया। जज ने अपने फैसले में कहा कि देश में बढ़ रहे अपराधों को ध्यान में रखते हुए आरोपी के प्रति नरमी बरतना उचित नहीं है। 2020 की घटना है। पीड़िता अपने खेत पे जा रही थी, यहाँ से आरोपी जो उसको लेके चला गया और उसके अलग अलग स्थानों पर ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया, जिस पर आज विशेष न्यायालय पॉक्सो संख्या 2 ने एक अहम फैसला सुनाया। इसमें आरोपी को 10 साल का कठोर कारावास व 60,000 जुर्माने से दंडित किया है। इसमें कुल हमारे अभियोजन की ओर से 25 गवाह और 42 दस्तावेज प्रदर्शित हुए हैं। थाना कौन सा? थाना अराई का मामला है और इसमें मेडिकल और की पुष्टि हुई है और डीएनए मैच आने पर इस पर विशेष रूप से इस पर सजा का इंडोर्समेंट किया। न्यायाधीश ने टिप्पणी क्या करी है? भाई जो बच्चों के साथ जो इस तरह के जो लैंगिक अपराध जो बढ़ रहे हैं उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के आदेश के देखते हुए इस पर सजा सुनाई है। ये पीड़िता अपने घर से खेत पर काम करने गई थी और वहाँ खेत से आरोपी ने इसको बेला फुसला के ले गया और फिर वहाँ बाहर अलग अलग स्थानों पर ले जाकर इसके साथ दुष्कर्म किया। जरा सी लापरवाही मुसीबत का सबब बन सकती है। यही बात सामने आई सिविल लाइन थाना अंतर्गत घुघरा घाटी इलाके में। खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में लीकेज होने से आग लग गई। गनीमत रही इस हादसे में कोई झुलसा नहीं। फायर ब्रिगेड दल ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। स्थानीय पार्षद निक्की तुनवाल ने बताया कि मकान मालिक रमेश चंद्र की पत्नी घर में खाना बना रही थी। अचानक गैस सिलेंडर में आग लग गई। अचानक हुए इस हादसे से घर में अफरा तफरी मच गई और आस पड़ोसियों ने बमुश्किल आग लगे हुए गैस सिलेंडर को बाहर निकाला। अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर बमुश्किल आग पर काबू पाया। इस हादसे में घर का सामान जलकर खराब हो गया। मेरे वार्ड में घुघरा घाटी क्षेत्र में घर में रमेश जी शर्मा है, उनके घर में सिलेंडर में आग लग गई। जैसे सूचना मिली फायर ब्रिगेड को सूचना दी और मौके पर पहुंचे यहाँ पर और कर्मचारियों के साथ में जमादार जी भरत जी साथ में थे, पूरी टीम के साथ में 2 सिलेंडर फायर के आने से पहले मंगाए, उनसे आग को कंट्रोल किया गया। आज भी ये गंभीर मामला देखने को मिला। टाटा पावर की गलती के कारण अगर रास्ते में जो पोल लगाया अगर उसको साइड में किया जाए। 35 साल के युवक द्वारा ससुराल में अज्ञात परिस्थितियों के चलते पत्नी की चुन्नी से फांसी लगाकर सुसाइड का मामला सामने आया है। पुलिस ने मृतक की बॉडी को मोर्ची में रखवाकर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं इस मामले में ससुराल पक्ष ने बहू के अवैध संबंध होने का आरोप लगाते हुए पियर पक्ष पर हत्या करने का शक जाहिर किया है। हालांकि इस मामले में पियर पक्ष ने आरोपों को झूठा बताते हुए उनकी बेटी पर मारपीट करने का आरोप लगाया। अलवर गेट थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। 2 बजे फोन आया इसके ससुर जी का कि आपके भाई ने फांसी लगा दी। तो वहाँ से फांसी लगाई तो मैं सीधे मेरी माँ को लेके आ गया यहाँ पर।
फिर मेरे को रास्ते में पुलिस वालों का फ़ोन आया कि आपकी भाई ने सुसाइड कर लिया और लाश इनकी और सरकारी हॉस्पिटल में है। तो मेरे को ये चीज़ यकीन नहीं हो रही, ये सब इनकी ससुराल वालों की शादी से है। इसके दोनों भाई वीरज, वीरू, उसका ससुर नंदकिशोर और उसका बॉयफ्रेंड जो लंबे टाइम से रिलेशनशिप में थी, उसका नाम है अनिरुद्ध। उसके द्वारा इनकी मिली जुली शादी से अच्छा मेरा भाई जयपुर में था, अभी हमारे साथ था 1 महीने से वो, और वो उसको फ़ोन करके बुलाया गया है, तब वो आया है और उसके द्वारा कोई मारपीट करके कोई कार्रवाई करके उसको फांसी दी गई। ये जयपुर वैशाली नगर का रहने वाला, ये अजमेर में गुलाबबाड़ी नाके पे रहते हैं। इनके पुराने वाले इनके मकान में रहते हैं, ससुराल में रहते हैं। शादी हो गई 2009 में हुई थी, नवंबर में। एक 13 साल की बच्ची है और एक 8 साल की बच्ची है। और इसके जो संबंध रहे ना मेरे भाई के, एक आदमी नहीं था, इनके संबंध कई लड़कों के साथ रह चुके हैं। एक पहला लड़का ये नहीं है, कई बार भी मेरे भाई ने पकड़ा है, कई बार को समझा है, लेकिन ना तो इसके ससुर मानने के तैयार रहता है, ना वो अगर समझाओ तो लाठी लेके मारने आता है और आई उठाई चोट मारते हैं मेरे भाई को। कम से कम मेरे ससुर वालों ने 10 से 15 बार मारा है इसको। हमें सूचना मिली कि भाई यादीनंद ने अपने आप को बंद कर लिया। गुड़िया ने फोन किया था, भाई उनसे सब जने इकट्ठे थे, तो मैं पहुंचा, मैंने क्या बात हो गई, बोले कि अंदर उन्होंने ऐसे बंद कर लिया। भाई पर्दे वहाँ से हटा के देखा, पर्दे थे तो उनको जब तक लगा चुके, तुरंत हमने पुलिस को सूचना दे दी थी। 108 पे इन्फॉर्म करते, 108 टाइम पे आ गई पुलिस, थोड़ी लेट आई थी। वो आए, फिर उन्होंने देखा तो खोला करा, जाके अंदर जब तक दरवाजा खुलवा दिया था लेकिन गेट खुल नहीं था। पुलिस मोहल्ला पूरा उस वक्त वहाँ इकट्ठा था। वो गए, पुलिस वालों ने उतारा वहाँ से, क्योंकि दिख गया था कि भाई बच्चे तो है नहीं, तो हमने अंदर जाना जरूरी नहीं समझा। आरोप लगाना साबित करना दोनों फर्क होता है। आरोप लगाने में ये है कि आज मैं आरोप लगा दूं इन्होंने मारा है, इन्होंने भेजा था वहां से, क्योंकि इन्होंने भी उसको रखना जरूरी नहीं समझा, उसको यहाँ पे किराए का मकान दिलाया। अज्ञात शराबी वैन चालक ने मीरशाली में सब्जी बेचने वाले को टक्कर मारते हुए भैरू मंदिर के डिवाइडर पर चढ़ा दी। इस हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने शराबी वैन चालक को पकड़ने की कोशिश की, मगर वह मौका देखकर वहां से भाग छूटा। इस हादसे में सब्जी बेचने वाला युवक घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि सफेद रंग की वैन तेज गति से मीरशाली की ओर आती नजर आई। थोड़ी देर बाद ही उस वैन चालक ने सब्जी वाले को टक्कर मार दी। उसके बाद अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गई। इस हादसे में वैन क्षतिग्रस्त हो गई। घटना के बाद पहुंची सिविल लाइंस थाना पुलिस और क्षेत्रवासियों ने डिवाइडर पर चढ़ी वैन को सुरक्षित नीचे उतारा। इस दौरान वैन चालक मौका देखकर भाग छूटा। पुष्कर मेले से पूर्व विदेशी पर्यटकों का पहुंचना पुष्कर में लगातार जारी है। इसी के दौरान जमनी कुंड रोड पर 20 सड़क पर विदेशी पर्यटकों की शराब पार्टी देखने को मिली। यहां एक रेस्टोरेंट संचालक द्वारा पर्यटकों को बियर ड्रग्स सप्लाई किए जाने से इंकार नहीं किया जा सकता। दर्शकों, वीडियो में आप देख सकते हैं कि बीच रास्ते में टेबल कुर्सियां लगाकर आम रास्ते को अवरुद्ध किया ही जाता है। वहीं डीजे की धुन पर विदेशी देर रात्रि तक नाच कर माहौल को बिगाड़ रहे हैं। यही कारण है कि अड़ोस पड़ोस में रहने वाले की शांति भंग हो रही है। LIC अजमेर के गोल्डन जुबली फाउंडेशन के तहत दिशा आहार संस्था को जरूरतमंदों को खाना बांटने के लिए मैजिक टेम्पो भेंट किया गया। मंडल प्रबंधक अजमेर ओम प्रकाश छापरवाल ने बताया कि LIC समय समय पर जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए हमेशा आगे रहती है। LIC की गोल्डन जुबली फाउंडेशन के दौरान ऐसे कई कार्य किए जाते हैं। वहीं दिशा आहार संस्था के थॉमस ने LIC स्टाफ का धन्यवाद देते हुए कहा कि इस वैन से अजमेर के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जरूरतमंद लोगों को 2 वक्त का भोजन समय पर उपलब्ध कराया जाएगा। जीवन मंडल अजमेर की ओर से गोल्डन जुबली फंड के तहत दिशा NGO को हमने ये टाटा का वैन मैजिक वैन दिया है। ये NGO अपना फूड आहार वितरित करने के लिए इसका प्रयोग करेगी और हमें अच्छा लगा कि इस NGO को हमने एक LIC की तरफ से गोल्डन जुबली फंड के तहत इनको एक ये वैन प्रदान किया है। गुड नेम सर। ओम प्रकाश छापरवाल, मंडल प्रबंधक, मंडल कार्यालय अजमेर। संभागीय आयुक्त BL मेहरा की अध्यक्षता में राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी JLN चिकित्सा की कार्यकारिणी की बैठक मेडिकल कॉलेज के सभागार में आयोजित की गई। बैठक में संभागीय आयुक्त ने कहा कि राज्य सरकार के निर्देश है कि हर जरूरतमंद मरीज को समय पर चिकित्सा सुविधा मिले और हर मरीज स्वस्थ होकर अपने घर अपने परिवार के पास लौटे। इसके अंदर किस महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई और क्या अनुमोदित किए गए? आज
जवाहरलाल नेहरू अस्पताल अजमेर से संबंधित है। राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसाइटी की त्रैमासिक बैठक का आयोजन हुआ। उक्त बैठक में सबसे पहले तो हमने पूर्व बैठक में जो निर्णय लिए थे उनकी क्रियान्वित की चर्चा की। उसमें अधिकांश निर्णयों की पालना की जा चुकी है। इसके अलावा वर्तमान में जो एजेंडा था आज जो उसके अंदर इनके प्रशासनिक भवन है तो कुछ उपकरण क्रय करने की बात है, कुर्सी, टेबल, कंप्यूटर, प्रिंटर, अन्य सामग्री वो। और इसके अलावा जो है सोसाइटी के जो बैलेंस है वो 20 करोड़ का बैलेंस आज की तारीख में। और मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है उसमें हमारे जो जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल है उसका जो उपलब्धि है वो 63% है और बहुत अच्छी है। राजस्थान की टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट्स में ये आता है। और इसके अलावा मेडिकल जो रिलीफ सोसाइटी है इसके समस्त सदस्यों को ये अनुरोध किया गया कि इसमें जो एजेंडा है वो डिटेल्ड होना चाहिए। इनके लागत और उसके संख्या के हिसाब से योग लगा करके वो भी इनको हिदायत दी गई। और इसके अलावा जो मेडिकल रिलीफ सोसाइटी जो है इसके जो हम लोगों ने ये जनरल चर्चा की है, एक जो CT स्कैन वगैरह का जो शिकायत जो था वो आता है तो उसके बारे में भी इनको निर्देश दिया गया। कलेक्टर साहब को मैंने निर्देश दिया जो सिटी मजिस्ट्रेट और ये TO अजमेर ये 2 सदस्यों की कमेटी है वो 7 दिन में जांच करके जांच रिपोर्ट देगी और उसके बाद में उसको लीगल ओपिनियन लेके हम आगे कार्रवाई करेंगे। और इसके अलावा जो है हम अभी वहाँ मुख्य जो आपके जवाहरलाल नेहरू अस्पताल है वहाँ पे इनके जो कबाड़ा है, इनका सेंट्रल स्टोर है, दवाई का स्टोर है, DDC, इन सब का भी हम भौतिक सत्यापन करने निरीक्षण करने के लिए जा रहे हैं। और सब इनको मूल रूप से हिदायत दी गई कि जो रोगी है, पेशेंट्स हैं, उनके इलाज के लिए जो है उनको निःशुल्क इलाज, उनके लिए जांच और उनके लिए दवाइयाँ फ्री है, सब इसकी अक्षर से पालना हो। और अभी वर्तमान में जो मैंने आज जो समीक्षा की इसके हिसाब से हमारी ये इसकी पूरी पालना हो रही है। कहीं कोई दवाई की कमी नहीं है और न कोई इलाज में कोई लापरवाही कोई शिकायत मिली है और न ही कोई इसकी सेवा वगैरह जो इनको जो कलेवा योजना वगैरह जो खाना मिलता है उसके अंदर कोई शिकायत नहीं। सारी व्यवस्था अभी हमें थोड़ी अपने भाई की पत्नी से परेशान एक परिवार ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता आशा ने बताया कि उसकी भाभी पूजा से परेशान होकर उसके भाई रोशन ने आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या के बाद से ही पूजा ने मृतक के परिवार पर कब्जा करने की नीयत से आए दिन पीड़ित परिवार के घर पहुंचकर लड़ाई झगड़े गाली गलौज करती है। कई बार ऊसरी गेट पुलिस चौकी में पूजा के खिलाफ शिकायत भी दी मगर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज पीड़ित परिवार ने जिला पुलिस अधीक्षक को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। हाँ बताइए, आप किस लिए आए हो, कहाँ पर आए हो, क्या मामला है पूरा? मेरा भाई साल भर से बहुत परेशान था, वो पत्नी और बच्ची के पीछे साल भर से वो झगड़ा, अगली दिवाली से लेके वापस दिवाली आ गई, अगली दिवाली से वो गई हुई है। थोड़े टाइम के बाद वो तलाक करने लग गई थी, तलाक भी नहीं ले रही थी। मेरा भाई भी कह रहा था भाई तलाक दे, मुझे फैसला करके आज़ाद कर। तो वो इसके कारण है ना वो परेशान रहता था, इसके कारण उसने फांसी लगा ली। और कितनी बार लड़ाई झगड़े हुए तो उसके कारण है ना वो पुलिस भी बुला लेती थी। कितनी बार मारपीट उसने करवाई, मामा के लड़के ने भी मारा उसको स्कूल में बच्ची को लेने गया तो। और कितनी बार पुलिस जगह जगह मेरे भाई के खिलाफ उसने रिपोर्ट उन्दी लिखा रखी। और शादी करी थी, मेन पॉइंट ये है कि वो दारू की बात बोलती, भाई दारू पीता है मैं इसलिए नहीं रहती। शादी से पहले खुली बात हुई है मेरी मम्मी की कि भाई मेरा बेटा दारू पीता है। और उसकी मम्मी ने बोला भाई शादी के बाद पीने लग जाएगा तो उसका हम क्या करेंगे। बस इसी के कारण मेरी मम्मी का एक आखिरी बेटा था, वो भी उसकी पत्नी और बच्ची के चक्कर में उसने फांसी लगा ली। मेरे भाई का नाम रोशन है और भाभी का पूजा है। कहाँ की रहने वाली है? वो यही नानी के घर में रह रही है, वो नाई बस्ती नहीं सॉरी वो मलूसर रोड शांति नगर या बागरी बस्ती। मेरा भाई शिव कलोली पोल्ट्री फार्म किया रहता है। आपने इसकी रिपोर्ट वगैरह लिखा रखी है? हाँ हमने लिखा रखी है, हमने वहाँ थाने में भी लिखा रखी है, उसरी गेट में भी लिखा रखी है। आज हम कोर्ट में भी आए, SP साहब से भी मिले। हमको न्याय चाहिए, उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी है, मुकदमा दर्ज करवाना है ताकि मेरी मम्मी के मकान में आके वो अपना हक नहीं जमाना है। बेटी चाहिए ना वो खुद चाहिए मेरी मम्मी को। मेरी मम्मी के नाम मकान है। किस तरह की कार्रवाई चाहते हो आप लोग, आगे क्या मांगे? बस हमको कुछ वो हमारे घर में नहीं आने चाहिए, बस इंसाफ मिले। मम्मी ये चाहती है कि वो मेरे घर में नहीं आए। मेरी मम्मी का नाम सुशीला देवी है। अभी आपने SP साहब से मुलाकात कर ली? हाँ मुलाकात करके आए, बातचीत करके आए। हम करेंगे आगे की कार्रवाई, हम सब करेंगे। हमारी सारी बात सुन ली। हमने बोला हम 5 बेटियां हैं, बोले FC साहब ने बोला बेटियां भी बेटों से कम नहीं होती।
आपका नाम और कॉलोनी? मेरा नाम आशा है। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले से पूर्व मेले का रंग जमने लगा है। वराघाट चौक पर मंगलवार रात में म्यूजिकल नाइट में भारतीय और विदेशी संस्कृति का अनूठा संगम देखने को मिला। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले से पूर्व मेले का रंग जमने लगा है। वराघाट चौक पर मंगलवार रात में म्यूजिकल नाइट में भारतीय और विदेशी संस्कृति का अनूठा संगम देखने को मिला, जहां 7 समंदर पार यूरोप के एस्टोनिया से आए बैंड ने फ्यूजन म्यूजिक की एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी। यहां देशी सहित विदेशी पर्यटक झूमने को मजबूर हो गए। एस्टोनिया के मशहूर म्यूजिशियन किल बाबा ने फ्यूजन म्यूजिक के साथ शानदार परफॉर्मेंस दी। भजनों व फिल्मी गानों पर पुष्कर वासियों के साथ बाबा और विदेशी पर्यटकों ने जमकर डांस किया। भगवान के विभिन्न नामों का उच्चारण गीत व भजनों के जरिए किया। कार्यक्रम की शुरुआत किल बाबा ग्रुप ने शिव प्रस्तुति के साथ की। इसके बाद ग्रुप ने दम मारो दम, हरे राम हरे कृष्णा, ये दोस्ती हम न छोड़ेंगे की प्रस्तुति देकर खूब तालियां बटोरी। इसके अलावा प्रसिद्ध भजन मारो हेलो सुनो जी रामा पीर एव सावरिया घट मायरे की प्रस्तुति देकर मौजूद लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम में पुष्कर के राघव पाराशर ने भी चंद्रिया जिन्नी रे जिन्नी गाकर सभी को मंत्रमुग्ध किया। कलाकार हयान ने गिटार व नगाड़ा वादक नरसी सोलंकी ने नगाड़ा वादन की प्रस्तुति दी। वहीं किल बाबा को सुनने के लिए वराघाट चौक पर संगीत प्रेमियों का हुजूम उमड़ा। कार्यक्रम का संचालन पंडित रविकांत शर्मा ने किया। 1 नवंबर को मेला मैदान में ध्वजारोहण के साथ मेले का शुभारंभ होगा। इस दिन मांडना प्रतियोगिता, छात्राओं द्वारा नृत्य प्रस्तुति तथा अजय रावत द्वारा सैंड आर्ट का प्रदर्शन एवं चक दे राजस्थान फुटबॉल मैच मेला मैदान में आयोजित होंगे। दीपदान तथा कैंडल बैलून एवं आतिशबाजी पुष्कर सरोवर पर आयोजित होगी। कैंडल बैलून का मेक ए विश कार्यक्रम सबके लिए आकर्षण का केंद्र होगा। आतिशबाजी पुष्कर मेले के समापन पर भी हिंदुस्तान जिंक के सहयोग से की जाएगी। Now everybody likes this song when we sing this. आज पुष्कर के प्रधान वराघाट चौक पर हमने आगाज कर दिया है पुष्कर मेला 2022 का। जी पुष्कर मेला हर वर्ष की भांति इस बारी भी बहुत ही अद्भुत ढंग से भरेगा। सभी लोग आनंद लेंगे, सभी लोग मस्ती लेंगे और वो आध्यात्म में सरोबार हो जाएंगे। आज की सच्ची और पक्की बात यहीं पर होती है खत्म। कल फिर आपसे करेंगे बात। फिलहाल इतना ही।